अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी तक जो है ना हम डिफरेंट लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लाइक लास्ट टाइम हमने फ़र्स्ट लैब किया था, मैंने कहा था कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा सेकंड लैब है। डोंट वरी, ये जो नोट्स है जो मैंने बनाए हुए हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर स्टोर पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को जब आप ओपन करोगे, अम ओपन करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, एक सेकंड में दूसरी स्क्रीन पे ओपन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों ने जो सर्च करना है वन नोट्स, ठीक है। वन नोट्स को आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। लेट मी फाइंड इट आउट फॉर यू। um वन सर्च कर लेते हैं पहले, ऑन। वन नोट, वन नोट, इट शुड बी वन नोट, या ये रहा। तो यहाँ से आप इसको सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद मैं ये जो फाइल आपको दूंगा ना, इसमें सारे के सारे नोट्स आपके ऑलरेडी लोड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरे लैब को खैर कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद जो है ना, हम इसको यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल पर मैं नॉर्मली इसीलिए ही सर्च करता हूँ ताकि डायरेक्टली मैं लैब का एक्सेस ले सकूँ। तो ये वो फर्स्ट लैब है पॉट्सवेगर पे। पॉट्सवेगर पर हम पहले से ही लॉगिन कर चुके हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इस साइड पे कर लेता हूँ, और इस साइड पे मैं बर्डसूट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ। तो अभी सीन ऐसा है ना कि ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम करेंगे क्या बाकी लैब्स में। देखो, जो ये होता है कि जो फर्स्ट टाइम हमने लैब सॉल्व किया था ना, हो सकता है कि आप लोगों को वल्नरेबिलिटी मिल जाए, चांस होता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि सर्वर साइड पे सिक्योरिटी लगा दी जाती है या क्लाइंट साइड से, जो कि आपके अगर आप कोई पेलोड वगैरह एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते भी हो, वो उसको ब्लॉक कर लेते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे, जिसके थ्रू हम इस पाथ ट्रैवर्सर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। ये सेकंड टेक्निक है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वही सेम लैब है, मींस ऑफ कंसेप्ट उसका वही है, वल्नरेबिलिटी प्रोडक्ट इमेजेस में है। और बेसिकली अगर हम इसको पाथ ट्रैवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा उस सीक्वेंस को, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश को, ठीक है। इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए डायरेक्टली ही ईटीसी पासवर्ड फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। ये है अल्टीमेट गोल हमारा, ठीक है। तो मैं लैब को जल्दी से एक्सेस कर लेता हूँ। आप लोगों ने कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, जो कि मेन है। मैं यहाँ पर प्रॉक्सीज में आ जाता हूँ, एचटीटीपी हिस्ट्री में आ जाता हूँ। इन सबको मैं क्लीन कर लेता हूँ। जो भी पुराना डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ से मैं फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ, क्योंकि इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होते हैं, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले ही मैं दोबारा क्लीन कर लेता हूँ। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं ना, उसमें एग्जिस्ट करती है। मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ, ये जितनी भी इमेजेस हैं ना, ये सारी की सारी यहाँ पर लोड हो जाएंगी, ठीक है। सारी इमेजेस मेरे पास यहाँ पर लोड हो गई है। इसमें से आप किसी भी एक इमेज को पिक कर ले, जो कि पैरामीटर बेस्ड हो, फाइल नेम इक्वल टू, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स है। किसी एक को भी पिक करके उस पर राइट क्लिक करके रिपीटर पर भिजवा दे, और यहाँ पर आप देख सकोगे कि हमें ना फाइल जो है हमारी, मतलब जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर हमें दिख रही है, और यहाँ सर्वर का रिस्पांस होगा। ये वो इमेज है जो ये लोग सर्वर से ले रहे हैं, फाइल का नाम इक्वल टू। तो मैं इसको फर्स्ट नॉर्मली चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, सर्वर जो है वो मुझे नॉर्मल रिस्पांस दे रहा है, जो रॉ डाटा है इमेज का वो दिखा रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो 61 डॉट जेपीजी है, इसको मैं हटा दूंगा, और डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के ईटीसी पासवर्ड कर दूंगा, जो प्रीवियस टेक्निक हमने यूज़ की थी। तो ये काम नहीं कर रही है। मैं दोबारा से डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश कर लेता हूँ, 3 बार कर लेता हूँ, 4 बार कर लेता हूँ, 5 बार कर लेता हूँ। सो ये नहीं हो रहा है। मीन्स अब मैं जितना भी बढ़ाता जा रहा हूँ ना, मैं उस ईटीसी पासवर्ड फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 5 डायरेक्टरीज पीछे गया, फिर भी मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ कि मैं उसको एक्सेस कर लूँ। इवन दो 6 को भी ट्राई कर सकते हो, 7 को भी ट्राई कर सकते हो, टू बी हानेस्ट काम नहीं कर रहा है एक एक भी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करते हुए
उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ कैसे यूज़ किया जाता है, आपने डायरेक्टली ही फॉरवर्ड स्लैश लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ETC फॉरवर्ड स्लैश पासवर्ड लिखना है। जब आप यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ दे देते हो, रूट डायरेक्टरी बता देते हो इनको कि मैंने डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए भी कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल अभी लिनक्स पे हो ना, तो अगर आप अपने टर्मिनल पे केट ETC केट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ETC पासवर्ड करोगे, मैं 100% श्योर हूँ आप डायरेक्टली इस फाइल को एक्सेस कर लोगे। आपको 10-20 डायरेक्टरीज पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा तो आप देखोगे कि उस फाइल को मैंने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। देखिए हमारा लैब भी सॉल्व हो गया है और हमने ये वल्नरेबिलिटी जो है ना, इसको भी एक्सप्लॉइट कर लिया है सक्सेसफुली। बाकी मैंने इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड की है इस फर्स्ट वल्नरेबिलिटी को लेके। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, उसको प्रॉपरली, इस सीरीज़ की वो वीडियो जो है ना, उसको प्रॉपरली देख ले, तब आपको इस वल्नरेबिलिटी की समझ आएगी। वरना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरी पड़ी है POC से पाथ, और इवन दो ये लोग खुद भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी सॉल्यूशंस में वीडियोस वगैरह होती है, लेकिन बात वही है कि आपने कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि कल को आप इसको रियल लाइफ में यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लैब था। मिलते हैं थर्ड लैब में। टेक केयर।